और आपको सीधे लिए चलते हैं रायपुर, जहां सीएम विष्णुदेव साय पत्रकारों से चर्चा कर रहे हैं। संजय श्रीवास्तव जी, संदीप शर्मा जी, अमित चिन्नानी जी, अनुराग अग्रवाल जी और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के सभी पत्रकार साथियों, आप सभी का आज की इस प्रेस वार्ता में अभिनंदन है, स्वागत है। आप सबको मालूम है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे जो बड़ा पर्व है अब हमारे प्रदेश में समाप्ति की ओर है। 18वीं लोकसभा के लिए होने वाले चुनाव में जैसे आप सब लोगों को मालूम है कि प्रथम के 3 चरण में हमारे छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा का चुनाव संपन्न हो रहा है, जिसमें 2 चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है, 4 लोकसभा का, और तीसरे चरण में कुल 7 लोकसभा का चुनाव संपन्न होना है और 7 लोकसभा का चुनाव प्रचार आज शाम को समाप्त होने वाला है। मेरे लिए यह चुनाव एक अनोखा चुनाव रहा है, कि मुख्यमंत्री के नाते पहली बार जनता से सीधा जुड़ने का अवसर मिला है और 20 मार्च से 4 मई तक, कल तक हमने पूरे प्रदेश में 64 बड़ी जनसभाएं की हैं और आज 2 सभा और है, एक सूरजपुर में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ और एक सारंगढ़ में। इसके साथ कुल 66 जनसभाएं मुख्यमंत्री के नाते प्रदेश में हमारा हो जाएगा और इसी तरह से कार्यकर्ता सम्मेलन में भी हम भाग लिए और 11 लोकसभा सीट में 11 कार्यकर्ता सम्मेलन में हम भाग लिए और वैसे ही 24 बड़े सामाजिक बैठकों में भी हमको शामिल होने का अवसर मिला। तो इस तरह से कुल 45 दिन में 106 से ज़्यादा बार हमें मुख्यमंत्री के नाते जनता से मुखातिब होने का अवसर मिला और इस पूरे चुनाव प्रचार में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी सहित केंद्र के बहुत सारे राष्ट्रीय नेता, जिनकी सभाएं हमारे छत्तीसगढ़ में हुई और जिससे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक अच्छा वातावरण का निर्णय हुआ। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री किरणदेव जी सहित हमारे प्रदेश के अन्य नेतागण भी भारी मेहनत की। हमारे संगठन महामंत्री, हमारे प्रदेश के प्रभारी, सब लोगों ने मोदी सरकार की 10 साल की उपलब्धि और 3 महीने में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मोदी की गारंटी को पूरा करने का जो प्रयास किया, इन सब बातों को प्रदेश की जनता तक पहुंचाने का काम किया। और जिस तरह से हम पूरे प्रदेश में जनताओं के बीच में गए और उनका जो रिस्पांस हमको मिला, उसके अनुसार हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि पूरी 11 की 11 सीट इस बार के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और इस चुनाव में एक और खासियत रही कि इसमें विदेश के 4 देशों के डेलीगेट्स भी, राजनेता यहाँ पर आए अपने चुनाव प्रचार को देखने के लिए। ये भी एक इस चुनाव कैंपेनिंग की एक खासियत रही और इस चुनाव में आप सब लोगों ने भी खूब परिश्रम किया, पसीना बहाया
इसलिए आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये चुनाव प्रचार में हम लोगों ने जनता तक ये पहुंचाया है कि ये जो चुनाव है लोकसभा का बड़ा महत्वपूर्ण है। 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गांव, गरीब, किसान, मजदूरों के लिए काम किया। राम मंदिर का निर्माण पूरा हुआ। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा, लेकिन तीसरे बार जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे तो 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का एक चुनाव है। और आने वाले 5 वर्षों में 2029 तक हमारे देश को आर्थिक क्षेत्र में तीसरा सबसे बड़ा ताकत बनाने का एक चुनाव है। ये सब हम लोगों ने और हमारे नेताओं ने जनता तक पहुंचाने का काम किया है। लेकिन इस चुनाव कैंपेनिंग में एक जो विपक्ष के द्वारा, विपक्ष और इंडी गठबंधन के द्वारा जो नकारात्मकता, दुष्प्रचार और बदजुबानी जो उनके तरफ से थी, ये सारी सीमाएं लांघ दी। और विशेषकर छत्तीसगढ़ में जो तहसील है उसके बिल्कुल विपरीत, और पूरा देश हमारे छत्तीसगढ़ की सभ्यता और संस्कृति को जानता है। लेकिन विपक्ष का ये झूठ, दुष्प्रचार और बदजुबानी ये कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ की तहसील को शर्मिंदा किया है, जो कि छत्तीसगढ़ की जनता को बिल्कुल अस्वीकार्य है। और इसमें मुख्य रूप से जो 3 महीने में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मोदी की गारंटी को पूरा करने का प्रयास किया है, उसको पहुंचाने का काम किए हैं। पिछले कांग्रेस की सरकार में 18 लाख गरीब लोग ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए। हमारी जब 15 साल की सरकार थी उस समय बहुत लोगों का मकान प्रारंभ हुआ था, उनको आगे का किस्त भी नहीं मिला और आज अधूरा उनका मकान रह गया है। तो ये 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति 13 दिसंबर 2023 को हमारी सरकार शपथ ली और 14 दिसंबर को ही पहला कैबिनेट बैठक करके 18 लाख मकान की स्वीकृति दे दिए हैं, जिसका निर्माण अब अतिशीघ्र प्रारंभ होने वाला है। और उसी तरह से 2 साल का बकाया बोनस 12 लाख से ज़्यादा किसानों का जब हम लोग सरकार में थे दे नहीं पाए थे, और जिसका देने का वादा कांग्रेस पार्टी ने भी अपने जन घोषणा पत्र में की थी, लेकिन 5 साल तक उस पर चर्चा भी नहीं हुई। और हम लोगों ने 25 दिसंबर को ही, मतलब मुश्किल से सरकार शपथ लेने के 10-12 दिन के अंदर ही 12 लाख से ज़्यादा किसानों का 3716 करोड़ रुपया 2 साल का बकाया बोनस देने का काम किए। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने का वादा था, 21 क्विंटल के हिसाब से धान खरीदे। और मुझे बताते हुए गौरव हो रहा है कि इस साल सबसे ज़्यादा धान 145 लाख मीट्रिक टन धान, जो कि अभी का रिकॉर्ड है, वो छत्तीसगढ़ की सरकार ने खरीदी। और जो अंतर की राशि थी उसको एक मुश्त देने का वादा था। और 12 मार्च को 24,72,000 से ज़्यादा किसान इस साल धान बेचे। उनकी अंतर की राशि 13,320 करोड़ रुपया देने का काम इस सरकार ने किया। उसी तरह से जो विवाहित माताएं बहनें हैं उनको महतारी बंधन योजना में साल का 12,000 प्रति महीने 1,000 रुपया देने का वादा था, उसको भी हमारी सरकार ने पूरा किया। और अभी तक 3 महीने का 3 किस्त महतारी बंधन का भेज चुकी है।